वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो के अंदर। आज हमारे पास है हैंड ड्रिल स्टैंड जो कि अपने ड्रिल मशीन को बेंच ड्रिल स्टैंड के अंदर कन्वर्ट करता है। तो ये ड्रिल स्टैंड के अंदर क्या क्या एसेसरीज मिलती है चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले मैंने बॉक्स ओपन कर दिया है। इसके अंदर हमें कुछ इस तरह से एक बेस मिलता है एल्यूमिनियम वाला। उसके अंदर दो बोल्ट लगे होते हैं, एक एलन की मिलती है। और ये हमारे ड्रिल का पैकिंग है जो कि 2 पीस आती है। ये इस तरह की एक एलन की आती है और इस तरह का एक बोल्ट आता है और इस तरह की एक कैप मिलती है। और साथ में ऊपर का जो मैकेनिज़्म आता है हमारा हैंड ड्रिल स्टैंड का, वो मिलता है इस तरह से। तो ये यहाँ पे इतनी 3 चीज़ हुई है। और इस तरह की एक रॉड मिलती है, उसके अंदर एक छोटा सा क्लैंप रहता है और एक हैंडल, और साथ में एक मैनुअल भी इसमें दिया हुआ है। तो ये दोस्तों वीडियो स्किप मत करना है। ये वीडियो के अंदर अपन देखेंगे कि ये ड्रिल स्टैंड को अपन कैसे बड़े ही आसानी से फिट कर सकते हैं। और सिर्फ 5 मिनट के अंदर आपका ड्रिल स्टैंड फिटिंग होकर तैयार हो जाएगा बेंच ड्रिल स्टैंड में प्रोसेस होने के लिए। तो इस तरह से हमें ये रोड को पहले पूरा टाइट कर देना है अपने बेस से। एल्यूमिनियम वाला बेस है जो कि काफ़ी हल्का है, तो उससे क्या होगा कि लाइट वेट हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, तो काफ़ी अच्छा है। 400 mm हैंड ड्रिल की साइज़ है। और ये जो क्लैंप है हमें हमारे ज़रूरत के हिसाब से हमें सेट करना है, क्योंकि कई जगह पे अपन को ज़्यादा डेप्थ की ज़रूरत नहीं रहती है और कई जगह पे डेप्थ की ज़रूरत रहती है। तो ये बोल्ट मैंने लूज़ कर लिया है अपने हिसाब से। इसको आप ऊपर नीचे अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। तो मैं अब अपने लिए इसको थोड़ा नीचे की तरफ रखता हूँ। अभी इसको टाइट करके मैं दिखाता हूँ। आप ये ड्रिल स्टैंड फिट करने में गलती करोगे तो आपको मुश्किल पड़ सकती है। तो मैं बताता हूँ कौन सी गलती होती है और उसको किस तरह से अपन सुधार सकते हैं। तो देखो, ये सिंपल सा हमें इसको टाइट कर देना है। अभी ये जो हमारा दूसरा पार्ट है, इसको देखो, ये पाइप के अंदर हमें इस तरह से पूरा ही डाल देना है अंदर की साइड। तो कि ये ऊपर का पार्ट हमारे जो स्टील की पाइप है उसमें फिक्स हो जाएगा। देखो, ये अभी मैं इसको यहाँ पे प्रेस करके डाल रहा हूँ, थोड़ा टाइट होता है। तो उसका जो एलन की वाला बोल्ट है उससे लूज़ करके अपन इसको बड़े आसानी से, ये जो बोल्ट है इसको लूज़ कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये अंदर जा नहीं रहा है। तो अभी ये बोल्ट के अंदर मैं उसको प्रेस करके ये पाइप के अंदर हमारा कुछ इस तरह से चला गया है। अभी इसको यहाँ पे अगर मैं फिक्स कर दूंगा तो अपना ड्रिल स्टैंड ठीक से वर्किंग नहीं करेगा जो वर्किंग के लिए अपन को चाहिए। तो ये जो प्लास्टिक का नीचे का जो क्लैंप मैंने टाइट किया था उसके ऊपर डिस्टेंस रख रहा है। अभी हमको हैंडल इसमें लगाना है, तो ये बोल्ट हमें लूज़ करना है और इसमें इस तरह से हैंडल हमें इस तरह से, देखो ये आप देख पा रहे हो कि ये जो हैंडल है कुछ इस तरह से हमें फिक्स करना है। और ये बोल्ट को हमें बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, स्टार्टिंग में हमें लूज़ ही रखना है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट जगह पे लगाने के लिए, वो ऊपर नीचे करने के लिए पूरा टाइट नहीं करना है। पहले मैं हाथ से इसको टाइट कर देता हूँ। और ये जो यहाँ पे ये जो एक स्क्रू अंदर निकला था अपना नट और बोल्ट, वो यहाँ पे लगेगा, वो अंदर की साइड से लगाना है, क्योंकि उसका जो बोल्ट का हेड होता है वो कुछ इस तरह से डिज़ाइन होता है कि जो हमारे वो जो ये जो क्लैंप दिया है उसके अंदर वो इजीली फिक्स हो जाए। तो ये बाहर की साइड से लगाओगे तो इस तरह से आप लगाओगे स्क्रू वाली साइड से, तो ये पूरा बोल्ट टाइट नहीं होगा। तो इसे अपने अंदर की साइड से लगाना है, क्योंकि अंदर की साइड में इसका स्लॉट दिया हुआ है। तो ये ड्रिल स्टैंड के साथ अपन को अलग से वाइस लेनी पड़ती है, और वाइस को भी मैं इसमें फिट करके आपको बताऊंगा। देखो, कुछ इस तरह से। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखना। कुछ इस तरह से अपन को इसको टाइट करना है। तो ये हमारा फिक्स हो गया। अभी मैं इसको प्रेस करके दिखाता हूँ, तो ये वर्किंग नहीं करेगा। पहले मैं इसको टाइट कर लेता हूँ, अपनी जगह पे इसको फिक्स कर लेता हूँ। मेरी ज़रूरत के हिसाब से इसको फिक्स कर देते हैं अपन। तो अभी ये मैंने पीवीसी वाला जो मोड था वो फिट कर दिया है। अभी जो हमारा
ड्रिल स्टैंड यहाँ पे मैं फिक्स करूँगा तो वो ड्रिल स्टैंड का जो ऊपर का पार्ट है वो ठीक से वर्किंग नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको गैप चाहिए। तो इस तरह से फिक्स करोगे तो वो फिक्सिंग नहीं होगा। तो ये अपनी गलती है, जो कि मैं आगे वीडियो में बता रहा था कि अपनी गलती क्या होती है। तो इसको पहले मैं लूज़ कर देता हूँ। देखो ये वर्किंग तो कर रहा है, पर जो उसका डायरेक्शन होगा उस तरह से नहीं करता है। तो ये ऊपर की देखो, ये वर्किंग तो कर रहा है, पर हमारा ड्रिल मशीन नीचे नहीं आएगा, क्योंकि हमने इसमें गलती की है। तो ये गलती सुधारने के लिए पहले इसको लूज़ करके अपन को जो पीवीसी पाइप के ऊपर जो पीवीसी वाला और ये जो ऊपर का पार्ट है, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस रखना है। देखो ये अभी इस तरह से वर्किंग कर रहा है। तो ये अपना ड्रिल स्टैंड ठीक से बैठा नहीं है। तो यही गलती होती है सभी से, क्योंकि मैनुअल के अंदर कुछ उतना खास दिया नहीं है, तो अपने को पता नहीं चलती है। तो ये यहाँ पे मैं पूरा ही मैकेनिज़्म इसका, देखो ये मैंने वो स्क्रू जो उसका मैकेनिज़्म का था उसको लूज़ करता हूँ। तो देखो काफ़ी हार्ड हो रहा है, और ये हमारा ऊपर का जो एल्यूमिनियम का पार्ट है वो आ नहीं रहा है नीचे। तो अभी क्या करता हूँ, मैं इसको ऊपर ले जाके, ऊपर देखो नीचे की साइड रखेंगे तो ये वर्किंग नहीं कर रहा है। तो अभी इसको ऊपर की साइड ले जाता हूँ और हमारे डेप्थ के हिसाब से मैं इसको फिट कर देता हूँ। देखो ये ऊपर की साइड रखा मैंने। अभी इसको टाइट करके देखते हैं कि ये किस तरह से वर्किंग करता है। तो ये है इसका सही तरीका। और ये जो छोटे छोटे रिंग दिए हुए हैं, ये हमारे 10 mm से लेके 10 mm ड्रिल मशीन, 6 mm से लेके 10 mm ड्रिल मशीन को पैकिंग के लिए ये जो 2 रिंग थे वो दिए हुए थे। और ये ऊपर का कैप है जो कि हमारे पाइप के ऊपर लगता है। तो ये 2 रिंग की अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, और एक ही एलएनकी से पूरा ड्रिल स्टैंड अपना फिटिंग हो गया है। देखो ये इजीली अपना ड्रिल प्रेस स्टैंड वर्किंग करने लगा। तो कुछ ये है इसका सही तरीका। नीचे वाला क्लैंप अपने को ज़रूरत के हिसाब से, अपने डेप्थ के हिसाब से आप ऊपर नीचे कर सकते हो। अभी मैं उसको एडजस्ट कर लेता हूँ कि जहाँ तक मेरा ऊपर का जो पार्ट नीचे आता था पाइप के ऊपर, वहाँ तक मैं उसको फिक्स कर देता हूँ। तो अभी ये फिक्स हो गया है। देखो ये अभी एकदम एक्यूरेट वर्किंग करने लगा है, नीचे की ओर आ रहा है हमारा। अगर इसमें ड्रिल लगा होता तो नीचे की ओर आ जाता है ड्रिल स्टैंड, ड्रिल प्रेस स्टैंड। तो ये है इसका सही तरीका फिटिंग करने का। अभी इसमें मैं आपको ड्रिल मशीन भी लगा के बताऊंगा। 6 mm से 10 mm के बीच में अगर आपका ड्रिल मशीन आपको लगाना है, तो ये जो 2 रिंग दी हुई है, तो अगर वो सफिशिएंट नहीं होती है तो आप जो इलेक्ट्रिक वाली टैप पट्टी आती है वो आप लगा सकते हो। देखो ये 13 mm का ड्रिल मशीन में अपन को वाइसर लगाने की जो रिंग आती है प्लास्टिक वाली, वो लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है। ये डायरेक्ट ही 13 mm में फिक्स हो जाता है, कुछ इस तरह से फिक्स हो जाता है। तो ये इसको भी मैं पूरा टाइट कर देता हूँ। अभी मैं इसको ऊपर नीचे आपको करके दिखाता हूँ। तो सिर्फ प्रेस करने से अपना बेंच प्रेस स्टैंड बन जाएगा। हैंड ड्रिल स्टैंड है ये। देखो ये बेंच प्रेस का वर्किंग करने लगा। देखो ये जितना ज़रूरत के हिसाब से अपन सेट कर सकते हैं। तो ये देखो बेंच प्रेस का काम करने लगा। देखो अभी ये तो मैंने फिक्स कर दिया है। ये इसका मैकेनिज्म इसका यही होता है। अभी 2 जो होल दिए हुए नीचे की ओर, वो आप कोई भी जगह पे फिक्स कर सकते हो, कोई भी जगह पे आप इसको फिक्स कर सकते हो। तो ये अपना ड्रिल मशीन को ड्रिल स्टैंड के अंदर आपको पूरा लगा के दिखा दिया, और कैसे फिट होता है वो भी लगा दिया। अभी अपन बात करते हैं वाइस की। तो ये वाइस आपको अलग से ख़रीदनी पड़ती है, ये साथ में नहीं मिलती है। और ड्रिल स्टैंड की, और ड्रिल स्टैंड के साथ वाइस का भी मैंने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आप चाहो तो वहाँ से जाके ड्रिल स्टैंड और वाइस अकेली भी, और ड्रिल स्टैंड के साथ वाइस भी आप परचेस कर सकते हो। तो ये कुछ इस तरह से क्विक रिलीज वाइस आती है। उसके अंदर 2 इस तरह के छोटे छोटे स्क्रू आते हैं जो कि, और इस तरह की वाइस आती है जो कि अपने को ये वाइस अपने ड्रिल स्टैंड के बॉटम में लगती है, बेस में लगती है, जो एल्यूमिनियम वाला होता है। ये अपने हिसाब से आप इसको फिक्स कर सकते हो, चाहे इस साइड का रखना हो और चाहे इस साइड का रखना हो। तो ये वाइस भी बड़े आसानी से फिक्स हो जाती है। इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, सिर्फ इसके 2 स्क्रू अपन को लगाने हैं। देखो इस तरह से ये जो वाइस के साथ निकले थे वो स्क्रू मैं इसमें फिक्स कर देता हूँ, नट बोल्ट। तो ये अपनी वाइस फिट हो जाएगी। तो इसको पहले मैं फिक्स कर देता हूँ।
ये मैंने एक बोल्ट टाइट कर दिया है। अभी दूसरी साइड का भी मैं इसको फिक्स कर देता हूँ। अभी मैं कच्चा लगा रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे उतना ज़रूरत नहीं लग रही है, पर इस तरह से अपन बड़े ही आसानी से सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही अपना जो ड्रिल स्टैंड होता है उसको अपन इजीली फिक्स कर देते हैं। दोस्तों ये तीनों चीज़ की मैंने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। ड्रिल स्टैंड की, ड्रिल वाइस की और ड्रिल स्टैंड के साथ वाइस की भी लिंक मैंने डाल दी है। आप चाहो तो वहाँ से जाके परचेस कर सकते हो। तो ये मैंने इसमें फिक्स कर दिया है। ये सिंपल, एकदम सिंपल तरीका है अपने ड्रिल स्टैंड के साथ वाइस को भी फिक्स करने का। और वाइस के अंदर एक क्विक रिलीज बटन आता है, उससे आप बड़े ही आसानी से प्रेस करके अपनी जो भी पाइप होती है या लकड़े का पार्ट होता है, लोहे का पार्ट होता है, उसको अपन फिक्स कर सकते हैं। अभी ये वाइस मैंने फिक्स कर दी है हाथों से, ज़्यादा टाइट नहीं किया। अभी ये वाइस के अंदर कैसे कोई चीज़ फंसा सकते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये ड्रिल स्टैंड वाइस के साथ बन के तैयार हो गया है। देखो ये इस तरह से मैंने एक पार्ट लगाया। अभी इसके अंदर स्क्रू वाला ऑप्शन भी होता है, तो ये वाइस को मैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा के इसको मैं टाइट कर देता हूँ। और प्रेस बटन से भी आप इसको इजीली टाइट कर सकते हैं। अभी ये देखो बेंच ड्रिल स्टैंड होके, बेंच ड्रिल मशीन होके तैयार हो गया है। देखो इसको मैं प्रेस करता हूँ तो अपना ड्रिल मशीन नीचे की ओर आता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक्स।